सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। शहर हैदराबाद तहज़ीब का शहर, सकाफ़त का शहर, इल्म व अदब का शहर। इस शहर के बेशुमार नाम हैं। इस शहर की एक कदीम तारीख़ है और इतनी कदीम है कि जिसका अहाता करना बेहद मुश्किल है। ये शहर इमारतों की वजह से जाना जाता है, तहज़ीब की वजह से जाना जाता है, अदब की वजह से जाना जाता है। लेकिन इस शहर की अपनी एक और भी पहचान है। ये शहर दानिशगाहों की वजह से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटीज़ की वजह से भी जाना जाता है। इस शहर में कई बड़ी दानिशगाहें हैं, कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्हीं दानिशगाहों में, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एक अहम यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीख़ पर अगर आप नज़र डालें तो ये यूनिवर्सिटी सन 1918 में इसका वजूद अमल में आया था। इस यूनिवर्सिटीज़ में बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो इस यूनिवर्सिटी का महवर मरकज़ है। इस लाइब्रेरी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें लाखों किताबें हैं और हर सब्जेक्ट की किताबें इस लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। यहाँ के तालिबात, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के असातिज़ा इस लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के सफ़र पर। मैं इल्म का ख़ास ख़जाना उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद हूँ। इल्म का वो आफ़ताब जहांताब जो सन 1918 में तुलू हुआ और जहालत के अंधेरों से लोगों को रोशनी में ले आया। मेरी तालीम में माहिर तामीरात महबूब अली खां और नवाब सरवर जंग की नजर करम और ताउन खास शामिल है। इसके बाद 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खां के नाम पर मेरा नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी रखा गया। मुझे हिंदुस्तान की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। अगस्त सन 1963 को मेरी तामीर नौ हुई और मैं नई इमारत में मुंतकिल हो गई। मेरा इफ्तिताह
उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन के दस्ते मुबारक से हुआ। और अब मैं नए रंग रूप में इल्म की जगमगाहट का एक शानदार नमूना हूँ। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ ही सन 1918 में हो गया था। इस वक्त जिस बिल्डिंग में ये लाइब्रेरी चल रही है, इसका निर्माण 1963 में हुआ था और जब से ये लाइब्रेरी यहीं मौजूद है। इस इदारे यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत 7वें निज़ाम जनाब मीर उस्मान अली ने की थी। मेरी लाइब्रेरी को इल्म के खजाने के तौर पर एक शानदार और यादगार दर्जा हासिल है। 1918 से लेकर आज तक मुझ में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई। 1-2 बरसों बाद मेरे क़याम के तकरीबन 100 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान मेरी बिल्डिंग मुंतकिल हुई, इसके मुताल्लिक अलग अलग हिस्से तामीर हुए और अलग अलग सेक्शन ज़ुहूर में आए। स्टाफ में इजाफा हुआ, किताबों का ज़ख़ीरा बढ़ा है और हर तरह की जदीद सहूलियात लोगों को फराहम कराई गई हैं। ये जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसकी बेशुमार खुसूसियात हैं। उसकी एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में आते हैं, जो कि हर सब्जेक्ट के होते हैं, यहाँ की लाइब्रेरी की किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं। और एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें जो उर्दू का ज़ख़ीरा है वो बहुत ही रिच है। सिर्फ उर्दू ही का ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि पर्शियन लिटरेचर के भी जो ज़ख़ायर हैं वो भी बहुत ही अहम हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कौम और तहज़ीब को इस्तेहकाम अदा करने में मखतूतात का कितना बड़ा अहम रोल होता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की इस लाइब्रेरी में मखतूतात का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इन मखतूतात की खुसूसियत ये है कि इसमें हर सब्जेक्ट के, हर मज़हब के, हर तहज़ीब के, सकाफ़त के मखतूतात आपको इस लाइब्रेरी में मिलेंगे। यहाँ हिंदुइज़्म से रिलेटेड अगर मखतूतात हैं तो इस्लामियात की तारीख़ के ताल्लुक़ से भी बेशुमार मखतूतात हैं। दक्कनी अदब का जो लिटरेचर है वो भी हमारी उर्दू की तारीख़ में उसकी अहमियत बहुत अहम है। कुली कुतुब शाही दौर से लेकर के 18वीं सदी का जो पूरा अदब है, जो मखतूतात है, वो भी इस लाइब्रेरी में बहुत करीने से सजा करके रखा गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान की अहम लाइब्रेरियों में से एक है। अब तक लाखों आलिम व फाजिल यहाँ से फैज़याब हो चुके हैं। इस लाइब्रेरी में रोज़ाना किताबों का ज़ख़ीरा बढ़ रहा है और यहाँ न सिर्फ डिफेंस बल्कि पुलिस फोर्स के लोग और उनके बच्चे भी यहाँ लाइब्रेरी में बदस्तूर आते हैं। इसके अलावा मुल्क के कॉम्पिटिटिव इम्तहानात की पढ़ाई के लिए यहाँ बेशुमार तलबा आते हैं, क्योंकि तलबा का ये मानना है कि यहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी पक्के तौर पर मिल जाती है। इस तरह की सोच तलबा की बन चुकी है। हैदराबाद के हर कॉलेज में अपनी अपनी लाइब्रेरी के बावजूद इसके यहाँ के तलबा यहीं पढ़ाई के लिए आते हैं। हमारी लाइब्रेरी में एक ही वक्त में 1500 तलबा एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि कभी कभी 2000 भी हो जाते हैं। और इस लाइब्रेरी का एरिया 62,000 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा हमने एक और नई लाइब्रेरी का निर्माण किया है, जिसका एरिया लगभग 6000 स्क्वायर फीट है और वहाँ भी 400 से 500 तालिबे इल्म के बैठने का इंतज़ाम है। इल्म का ये ज़ख़ीरा तकरीबन 62,000 स्क्वायर फीट के रकबे में फैला हुआ है। पुराने ज़माने में छोटी सी जगह में चंद कमरों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। फिर रईसों और नवाबीन ने अपने ज़ौक़ व शौक़ खातिर इसे वुसअत दी और इसका रकबा बढ़ता गया। फिर भी इल्म का ये ज़ख़ीरा चंद ख़ास लोगों तक ही महदूद रहा, लेकिन अब इसे अवामी ज़रूरत तस्लीम कर लिया गया है और
सरकारी मदद भी मिलने लगी है तो इसे और तरक्की हासिल हुई है। ग्रुप्स के लिए और टेट के लिए प्रिपेयर होने के लिए इधर लाइब्रेरी का आ रहा हूँ। इधर बहुत अच्छा है और सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक इधर टाइमिंग है। ये टाइमिंग में अच्छा पढ़ने के लिए बहुत मौका मिल रहा मेरे को और रूम में उतना एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, इसीलिए और लाइब्रेरी का आके हर बुक्स इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी, इसीलिए इधर आके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मेरे को लाइब्रेरी यूज़ हो रहा, इसीलिए और इधर फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। बुक्स हर बुक्स इधर मिल रहा लाइब्रेरी में। और एक बात क्या है, इधर सब जने बहुत जने पढ़ने के लिए आता ना, इसको देख के और इंस्पिरेशन भी मिल रहा लाइब्रेरी में आके पढ़ते ना। और ये लाइब्रेरी में टाइमिंग्स भी और सुबह से 9 बजे है ना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है। ज़्यादा बैठ के पढ़ने के लिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा यूज़ हो रहा। यहाँ पे लाइब्रेरी में जिस तरह बहुत लोग पढ़ने वाले इधर आते हैं, इस लाइब्रेरी को सुबह 9 AM को ओपन करके नाइट 12 PM को बंद करते। यहाँ पे 12-15 घंटे से कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स कितने भी लोग होंगे यहाँ पे आकर पढ़ने को बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा गर्मी के मौसम में होंगे, ठंडी भी मौसम में होंगे, बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ देते हैं इधर वाले। यहाँ पे इस लाइब्रेरी में कई किस्म के लाखों के बुक्स है। इधर तेलुगु कबूल के होंगे, इंग्लिश होंगे, रिसर्च बुक्स होंगे, बहुत कई किस्म के बुक्स इधर मिलते हैं। फैसिलिटीज़ अच्छे हैं यहाँ पर। इस मॉर्निंग सुबह से लेकर मॉर्निंग 9 o'clock से स्टार्ट हो गई लाइब्रेरी, ये नाइट 12 तक चलती है। सब लोग कॉम्पिटिटिव पर्पस में अच्छा पढ़ रहे हैं। गुड रिज़ल्ट, अपने स्टूडेंट भी ऐसे लिखे एग्ज़ाम्स, अच्छा रिज़ल्ट आया। अच्छे स्टूडेंट यहाँ के वही स्टूडेंट 140 मार्क्स स्कोर करे। यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पूरे अभी जो जनरेशन है पूरे गांव लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस है, स्पेशली आर्ट्स एंड साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड बहुत सारे कोर्सेस है यहाँ पर। और यहाँ पर का पॉजिटिव इशू है कि यहाँ पर लाइब्रेरी जो है बहुत सारा फैसिलिटी है यहाँ पर। यहाँ टाइमिंग भी बहुत सारा अच्छा है। मॉर्निंग 9 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ पर लाइब्रेरी चलते हैं। ये लाइब्रेरी में बहुत सारा किताबें हैं और कंप्यूटर फैसिलिटी है और बहुत सारा किताब में और बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है हमारे को। और ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग यहाँ पर से अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। यहाँ पर के प्रोफेसर्स भी बहुत सारे गाइडेंस देने वाला है। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग यहाँ से गेट इन हो रहे हैं। अच्छा प्लेस में भी अच्छा डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर नौकरी लेने के लिए भी बहुत सारे रात सुबह पूरा बहुत सारे यहाँ पर हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स और पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट भी यहाँ पर चलता है। अब मारूफ व मोतबर लाइब्रेरियाँ कदीम व जदीद उलूम से आरास्ता की जाने लगी हैं और बड़े पैमाने पर इल्म के ये ख़जाने इफ़ादियत और ज़रूरत के एतबार से एक तहरीक बन गए हैं। इनमें से एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, जिसे सरज़मीन हिंद पर एक मुमताज़ दर्जा हासिल है। ऐसी नादिरो नायाब किताबें शायद ही किसी और बड़ी लाइब्रेरी में मिलेंगी। इल्म के इस खजाने में बहुत सी खास किताबें, मखतूते, मुसव्वदे, अखबारात और रसाइल वगैरह मौजूद हैं।
हमारे कुतुबखाने में जुमला 6825 मखतूतात हैं। 6825 मखतूतात तमाम ज़बानों पर मुश्तमिल है। मसलन हमारे यहाँ उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तेलुगु, हिंदी, मराठी और कन्नड़ा और 2 मखतूतात हिब्रू लैंग्वेज ज़बान के भी मौजूद हैं। ये तमाम मखतूतात जुमा अल माजिद सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज दुबई की मदद से डिजिटाइज हो चुके हैं। हमारे पास जो उर्दू के मखतूतात हैं वो जुमला 367 हैं और फ़ारसी के मखतूतात 1377 हैं और अरबी के मखतूतात 1673 हैं। इस मखतूतात से इस्तेफ़ादा करने के लिए हिंदुस्तान भर के उलमा वो रिसर्च स्कॉलर्स इस कुतुबखाने को आते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि बैरूनी मुल्क से भी कई स्कॉलर्स आकर हमारे यहाँ के नादिर व नायाब मखतूतात से इस्तेफ़ादा करते हैं। यहाँ तकरीबन 5 लाख किताबें हैं, 6000 मुसव्वदे और पत्तों पर तहरीरें मौजूद हैं। इसके अलावा निसाबी किताबें और रसाइल वगैरह भी बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि किताबी वीडियो फिल्में भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। लाइब्रेरी में कुल किताबों का ज़ख़ीरा 5 लाख से ज़ायद है। इसके अलावा बॉन्ड वॉल्यूम की 75,000 से ज़ायद किताबें यहाँ मौजूद हैं। थीसिस 11,000 और हाथ से लिखी हुई किताबें यानी मैन्युस्क्रिप्ट 6,825, फिल्म रोल 273, CD रोम 48 के हिसाब से मौजूद हैं, जिन्हें हम तलबा को फराहम कराते हैं। इसके अलावा उर्दू, पर्शियन, अरबिक, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी के अलावा कई और हिंदुस्तानी ज़बानों की किताबें यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर मिर्ज़ा गालिब साहब का कलेक्शन जो यहाँ पर मौजूद है, आप उसे प्रोग्राम में देख सकते हैं। हम हर एक चीज़ का एक रिकॉर्ड बना के लगाते हैं। हम उसका कैटलॉग भी बनाते हैं, साथ ही मैनुअल, कैटलॉग और ओपैक ऑनलाइन सिस्टम। जो भी बुक पहले आर्टन सेक्शन में आती है हम उसकी एंट्री करते हैं, वो एक यूनिक एंट्री होती है। इसके बाद टेक्स्ट बुक रेफरेंस में जानी है, कहाँ जानी है, स्टैक में जानी है, उसके हिसाब से वहाँ भेज देते हैं। उसके बाद स्टैक से वापस किताब ऊपर आती है इशू के लिए। हम उसे यूजी स्टूडेंट मतलब अभी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को ही कैंपस में आने की इजाज़त देते हैं, और कुछ और कोर्सेज जैसे BLSC, LLB, इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आते हैं। उनके लिए हम तलबा को 2 कार्ड इशू करते हैं और उन्हें 15 दिनों के लिए 2 किताबें इशू की जाती हैं, यानी हर तलबा 15 दिन के लिए किताबें ले जा सकता है। इल्म के इस खजाने में कई तरह की सहूलियात फराहम कराई गई हैं। बेहतरीन कैंपस है, तालीम याफ्ता और मुस्तनद स्टाफ है, साथ साथ कंप्यूटर, फोटोग्राफी, ईमेल, लैपटॉप और नेट वगैरह की जदीद सहूलियात भी मुहैया हैं। किताबों की आराइश और हिफाजत के नए नए तरीक़े मौजूद हैं। एक तरह से इल्म का ये ज़ख़ीरा पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। इल्म के इस खजाने के दरवाजे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं और यहाँ इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं और तमाम स्टाफ हमतन मुस्तैद रहते हैं। सिवाय 6 छुट्टियों के यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। इनमें 3 कौमी छुट्टियाँ हैं और 3 छुट्टियाँ त्योहारों के मौके पर होती हैं। मॉर्निंग 9 to midnight 12
सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक हमारा सरल सेक्शन, सुबह 9 से रात 11 बजे तक जनरल सेक्शन काम करता है, जिसमें टेक्स्ट, रेफरेंस, पीरियोडिकल सेक्शन वगैरह की किताबें फराहम कराई जाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सेक्शन 12 बजे तक खुला रहता है और साल भर में 360 दिन हमारी लाइब्रेरी खुलती है और सिर्फ नेशनल हॉलिडे और पब्लिक हॉलिडे को ही लाइब्रेरी बंद होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ हमारी ही यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि मुल्क भर के यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी मुल्कों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ बुक्स, जर्नल्स, थीसिस, टेक्स्ट बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा हर किताब फराहम हो जाती है। ना सिर्फ किताबें बल्कि नॉन बुक्स मटेरियल भी यहाँ भी मिल जाता है, जैसे कि बुक्स जो होती हैं वो रेफरेंस बुक, जर्नल्स वगैरह, और नॉन बुक्स के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट, पाम लीव्स, पेपर्स, माइक्रोचिप्स, माइक्रोफॉर्म, सीडी रोम के अलावा हर किताब यहाँ फराहम हो जाती है और इस तरह की सारी किताबें यहाँ तलबा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तकनीकी सेक्शन, इंटरनेट सेक्शन, टेक्स्ट बुक सेक्शन, स्टैक सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, डॉक्यूमेंट सेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रेफरेंस लाइब्रेरी, थीसिस और डिजिटाइजेशन सेक्शन भी यहाँ सब मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी से तकरीबन 12,000 तलबा एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। यहाँ मुख्तलिफ तरह के सेमिनारों का इनेकाद भी कराया जाता है, जिनमें मुल्की और गैर ममालिक से आए हुए तलबा भरपूर अंदाज में हिस्सा लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका और थाईलैंड जैसे ममालिक में यहाँ के तलबा ने सरगर्म शिरकत की। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का भी यहाँ एहतमाम किया जाता है। दीगर सरगर्मियों में यूनाइटेड नेशंस का डिपॉजिटरी सेंटर भी शामिल है। इसमें यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इदारे और जनरल असम्बली में होने वाले मुबाहसों की तमाम जानकारियाँ पहले मतबूआ शक्ल में मौजूद हुआ करती थीं, लेकिन अब इसे मज़ीद तरक्की याफ्ता शक्ल में ऑनलाइन दस्तयाब कराया गया है। तलबा व तालिबात इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह जैसे मौज़ूआत पर तहक़ीक़ में मदद की खातिर इसके पोर्टल से इस्तिफ़ादा करते हैं। जिन तलबा को डिजिटाइज किताबों की फ़ोटो कॉपी की ज़रूरत होती है, हम उन्हें ये सहूलियत भी यहाँ देते हैं। इंटरनेट की सहूलियत भी यहाँ दी जाती है और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ डिमांड पर दिए जाते हैं। एक स्पॉन्सर प्रोग्राम में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से टाई अप करके यहाँ पर 45,000 किताबों को डिजिटाइज करके नेट पर डाला जा चुका है, जो दुनिया में किसी भी जगह से ओपेक के ज़रिए उनको पढ़ा जा सकता है। उनकी डिमांड्स भी बहुत आती हैं और उनकी क्वेरीज भी बहुत आती हैं। हमारा पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा हमारा थीसिस डिजिटाइजेशन भी हो चुका है, जो कि लिटरेचर के साथ कहीं भी शाया नहीं हुआ। उन तलबा को देते हैं जो बैनुल-अक़वामी मुल्कों से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, शर्तें, जैसे कि जो तलबा बाहरी मुल्कों से आता है उसे पहले वहाँ से एक लेटर हमें भेजना होता है। उसके बाद हम उन्हें किताबों की लिमिटेड कॉपीज़ देते हैं, जो कि 20 पेज तक है। इससे ज़्यादा कॉपीज़ हम नहीं दे सकते। साउथ में यूएन डिपॉजिटरी सेंटर अपनी नौइयत का सबसे बड़ा इदारा है। इसके अलावा शोध गंगा जैसे प्रोग्राम के जरिए तमाम डिजर्टेशंस और थीसिस को डिजिटाइज्ड किया गया है, ताकि तलबा खा वो मुल्क के किसी भी खित्ते में आबाद हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हो या फिर किसी भी मौजू पर तहकीक कर रही हो, इनसे इस्तिफादा कर सकें।
जो तलबा यहाँ ज़ेरे तालीम हैं वो इस यूनिवर्सिटी की तारीफ और सताइश करते हुए ये कहते हैं कि इन्हें अपने असातिज़ा और यहाँ की इंतज़ामिया का भरपूर ताउन मिलता है। इम्तिहान के ज़माने में इनकी पूरी मदद की जाती है, ज़रूरी किताबें दस्तयाब कराई जाती हैं और असातिज़ा की भरपूर रहनुमाई और सरपरस्ती इनके शामिल हाल रहती है। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक शानदार और रोशन माजी रहा है और हाल में जदीद तालीम और तकनीकी वसाइल को बरूए कार लाते हुए ये एक ताबनाक मुस्तकबिल की राह पर गामज़न है। तो नाजरीन, आज हमने सफ़र किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का। हमने वहाँ किताबों का भी मुआयना किया, हमने मखतूतात भी देखे, हमने वहाँ के स्टाफ से भी गुफ्तगू की, तलबा से भी गुफ्तगू की, तालिबात से भी गुफ्तगू की, उर्दू लिटरेचर का ज़ख़ीरा भी देखा। हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ इस लाइब्रेरी को देखने के बाद कि यकीनन हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान की तरक्की में ये लाइब्रेरी बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी। प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए इदारे के साथ, चंद नए मेहमानों के साथ, चंद खूबसूरत तस्वीरों के साथ, चंद खूबसूरत किताबों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।